Good morning, everyone. I am Dr. Jaya Sharma, Director of राजमाता हॉस्पिटल एंड नोबल IVF। आज हम बात करेंगे एक कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी का पार्ट है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे उनको मैनेज किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी अपनी जगह पे, जो कि बच्चेदानी की जो दीवार होती है, झिल्ली होती है, उस पर चिपकनी चाहिए, वहाँ न रह के किसी और पार्ट में, चाहे वो बच्चेदानी के अंदर दीवार है जिसे कॉर्नुअल कहते हैं, इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द ट्यूब, चाहे वो ट्यूब्स का पार्ट है जो कि ट्यूब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, तो उसके एम्पुलरी पार्ट में, इस्थमस में या फिर मिड वे में, ट्यूब के किसी पार्ट में। हमको ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, एग और स्पर्म, वो ट्यूब में ही मिलते हैं और ट्यूब में ही भ्रूण बनता है, और 3 to 4 डेज बाद वो भ्रूण यूट्रस की झिल्ली में आके अपना चिपकता है, फिर वहाँ से ग्रोथ होती है फर्दर प्रेगनेंसी की। कभी कभी जब वो प्रेगनेंसी वहाँ न जाके ट्यूब में ही चिपक जाती है और वहाँ ग्रो करती है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। या फिर आजकल नया एक टाइप ऑफ एक्टोपिक है, वो है स्कार साइट। स्कार में जिस लेडीज़ के पहले ऑपरेशन या सिजेरियन से बच्चे हुए हैं, कभी कभी भ्रूण वहाँ उस टाँके वाली जगह जो हील्ड स्कार्ड साइट है वहाँ चिपकता है, और वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन का पार्ट होता है। उसको भी हम स्कार साइट एक्टोपिक कहते हैं, या ट्यूबल प्रेगनेंसीज बोलते हैं इनको, स्कार साइट एक्टोपिक कहते हैं। नीचे जो बच्चेदानी के मुंह से जस्ट ऊपर होता है उसे सर्वाइकल प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इतने टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, अब डायग्नोज कैसे करेंगे? तो एक तो डायग्नोसिस का पार्ट है कि हमारे ओवरड्यू हुए हैं पीरियड्स 10 डेज 15 डेज, प्लस लोअर एब्डोमेन में पेन, फ्रीक्वेंट पेन या एक्यूट पेन, कभी कभी हल्की हल्की या स्लाइट ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि पेशेंट कहते हैं कि पीरियड खुल के नहीं आ रहा है या पीरियड साफ नहीं आ रहा है। और कभी कभी जब वो रप्चर होता है तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, सिंकोप, आप फेंट हो सकते हैं, आपका पल्स बीपी लो हो सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए अभी हम लोगों को इसका अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली मैनेजमेंट, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोस कैसे करेंगे? जब भी ओवरड्यू हुआ है या इरेगुलर पीरियड हो रहा है, पीरियड ठीक नहीं आ रहा, तो हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, TVS। उससे हमें एक तो साइट ऑफ प्रेगनेंसी पता चलता है, साइज ऑफ प्रेगनेंसी पता चलता है, एंड हाउ इट इज हेल्दी और नॉट, या वो कहाँ है। तो इससे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तो जिससे कि रप्चर के चांस, जो कि हमारी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, बड़ा कम हो जाता है। अगर वो रीज़न हमें कहीं बाहर दिख रहा है तो सीरम बीटा HCG होता है ब्लड टेस्ट, जिससे हम उसको फॉलो कराते हैं और पेशेंट को काउंसल करते हैं हर कॉम्प्लिकेशन के बारे में एंड मैनेजमेंट। जब साइज छोटा होता है, सीरम बीटा HCG बहुत हाई नहीं होता, या फिर वो रप्चर नहीं हुई है, फटी नहीं है, अंदर ब्लड नहीं है, पेशेंट शॉक में नहीं है, तो मेडिकल मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं, जिससे कि इंजेक्शन या मेडिसिन होती हैं, और पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के साथ और सीरम बीटा HCG के साथ। लेकिन अगर पेशेंट शॉक में है या प्रेगनेंसी ऐसी है जहाँ पे इंजेक्शंस, मल्टीपल इंजेक्शंस काम नहीं करेंगे, उस जगह हम लोग बिना ऑपरेशन के भी कभी कभी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में उस फीटस को, जिस इनकेस उसमें धड़कन है, तो उसको फीटल रिडक्शन बोलते हैं। जैसे किसी यूट्रस के किसी पार्ट पे है या फिर स्कार साइड पे है या सर्वाइकल है, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड फीटल रिडक्शन बोलते हैं। कि एक बार जब ग्रोथ रुकेगी तो बीटा HCG लेवल अपने आप डाउन आएगा और इसे नॉन इन्वेसिव एक वो हो जाएगा, पेशेंट को ऑपरेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। या फिर कॉर्नुअल प्रेगनेंसी या स्कार एक्टोपिक, दे आर वेरी डेंजरस, क्योंकि जब भी वो रप्चर होंगी टॉरेंशियल ब्लीड होगा पेट में बहुत, मतलब कॉर्नुअल प्रेगनेंसी मीन्स यूट्रस का एक पार्ट फटेगा, स्कार एक्टोपिक मीन्स यूट्रस का एक पार्ट फटेगा, तो उसमें ब्लीडिंग के चांस और पेशेंट सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम ऐसी प्रेगनेंसीज को अर्ली रिडक्शन करके उसको स्पॉन्टेनियस ऑटोलिसिस के लिए भी छोड़ सकते हैं। देन हमारा जो मेन वो है कि अभी अल्ट्रासाउंड मशीनरी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, नॉन इन्वेसिव चीज़ें हम कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस रिडक्शन कर सकते हैं। सो
early diagnosis and early detection and early management is a very important part in management of these ectopics. तो we should be aware when we are having missed period. अगर हमारे पीरियड मिस हो रहे हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पेन बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन है लोअर एब्डोमेन में और यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है प्रेगनेंसी टेस्ट और पेन बहुत ज़्यादा, अब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जिसका सीनोमीटा एसईजी डाउन भी नहीं हो रहा है और साइज़ उसका बड़ा है, पेशेंट थोड़ा लेट आई है और इतना भी शॉक में नहीं है, तो बेस्ट मैनेजमेंट होता है लैप्रोस्कोपिक रिमूवल। उसमें हम दूरबीन के द्वारा उस पार्ट को हटाते हैं, अगर ट्यूब बच सकती है तो उसको ट्यूब को स्पेयर करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को साफ करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और लैप्रोस्कोपी इज़ अ गुड ऑप्शन कि इससे अर्ली रिकवरी है, सेकेंड डे पेशेंट घर चले जाते हैं, पेनलेस है, पोस्ट ऑफ पेशेंट को बहुत दिक्कत नहीं होती है। प्लस अगर अर्ली हम निकाल रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बाकी जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड गाइडेड इन्वेजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लैप्रोस्कोपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बी केयरफुल and be smart to diagnose such things. Thank you.